व्रतियों ने पूरी रात जल में रहकर सुबह उगते हुए सूरज को दिया अर्घ। कहा, मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है छठ पूजा। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। छठ महापर्व पर व्रतधारियों ने श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ उगते हुए सूरज को दिया अर्घ। जगह जगह बनाए गए अस्थायी छठ घाटों पर श्रद्धा और आस्था के महासंगम में हर कोई डुबकी लगाता नजर आया। छठ पर्व की छठा को देखने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। व्रती परिवार के साथ छठ घाट पर पूजा अर्चना के लिए गाजे बाजे के साथ छठ मैया के गीत गाते हुए पहुंचे। वहीं श्रद्धालु दोपहर 12 बजे से ही प्रसाद व पूजा सामग्री से भरा दौरा लेकर वह महिलाएं 16 श्रृंगार करके उनके साथ छठ मैया के जयकारे लगाते हुए पहुंची घाट। व्रतधारियों ने सुबह भगवान भास्कर को दिया अर्घ। रात्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्वांचल मित्र महासभा के पदाधिकारी। विजयकांत तिवारी है। मैं मुकंद बिहार ई ब्लॉक से रहता हूँ और ये हमारा पार्क ई ब्लॉक में है। 86 से हम लोग इसका यहाँ छठ पूजा करते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? भाई, हमारे पूर्वांचल का ये बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत का बहुत महत्व है और चाहे वो किसी पोस्ट पर बैठे हों, बड़े अधिकारी, सभी लोग इस पूजा में भाग लेते हैं। और हमारे उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा पर्व है। भारत के कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग एक साथ एक समय पर ये छठी मैया की पूजा करते हैं। चाहे वो देश विदेश कहीं भी हों, वहीं पूजा करते हैं। और अगर वहाँ व्यवस्था नहीं है तो वहाँ से अपने देश के लिए जाते हैं। इस अवसर पर हमारे पूर्वांचल के लोग कम से कम 100 करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया है। दिल्ली सरकार चाहे हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों छठ मैया के व्रत को लेकर के राजनीति कर रही है। दिल्ली सरकार की इसमें पूर्वांचल के प्रति बहुत ही गलत रवैया है। केंद्र सरकार का हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी सरकार ने यूपी में पास किया है, बिहार में पास किया है। भारत के सभी राज्य में मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, वहाँ पूजा हो रहा है। अब एनजीटी पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत की संस्था है एनजीटी। तो उसी एनजीटी को उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही है, बिहार सरकार नहीं मान रही है, बंगाल सरकार नहीं मान रही है। और दिल्ली सरकार एनजीटी के बहाना बना के पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। वो चाहती है कि पूर्वांचल के लोग यहाँ से पलायन करें और इसी का नतीजा है कि हमारे लोग बस से, हवाई जहाज से, ट्रेन से, किसी प्रकार प्रकार यहाँ से अपने प्रवास बिताने के लिए मजबूर हो रहे हैं। घाट पे करते तो हम सामूहिक पानी में पूजा करते, अब हम लोग जगह तालाब बनाए हैं। लगातार जीराबाद की बात करें तो वहाँ लगातार कई हजार कि भक्तजन वहाँ छठ मैया का व्रत करते थे, लेकिन अब की बार रोक दिया गया है। रोक दिया इसलिए गया कि हमारे पूरे दिल्ली में 72 घाट थे जो रजिस्टर्ड था। अब दिल्ली सरकार ने अपने लोगों को घाट मुहैया कराने के लिए 1000 घाट बनाया है, वो अपने लोगों के लिए। और वहाँ ये फोटो लगी है, जो ये फोटो की सुरक्षा के लिए वॉलंटियर लगाया गया है। रात में हमारा क्या होता है, एक बोर्ड उठा लिया 2 मिनट के लिए तो पकड़ लिया उसने, कहा भाई हमें तो इसलिए रखा गया है। दिल्ली सरकार 1000 घाट बनाई है और 10,000 वॉलंटियर लगाया गया है घाट के नहीं, फोटो की सुरक्षा के लिए, अपने प्रचार के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को कमाई के लिए ये नया घाट बनाया गया है। पहले 72 घाट थे, आपको मालूम है 20 साल से कोई ऐसे भेदभाव नहीं था। लेकिन अपने लोगों तक ये पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लाइट के लिए उनका अपना आदमी है, टेंट के लिए अपना आदमी है, पानी के लिए अपना आदमी है, सब उनके आदमी को फायदा पहुँचाने के लिए ये सरकार की भेदभावपूर्ण रवैया है। पूर्वांचल के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही भगवान से कामना है। चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। छठ मैया का जो पर्व है सभी पर्वों से महापर्व है, बहुत ही पवित्र पर्व है, जिसके बारे में पहले तो अंधविश्वास था, लोगों को पता नहीं था। ये लोग पता नहीं कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, इनको जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी इनको हुई कि साक्षात देव का पूजा हो रहा है, जो उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को ये नमन करते हैं, और ये बहुत कठिन ये पर्व है जो 2 दिनों तक बिना खाए बिना पानी पिए इनका जो व्रत करते हैं, ये बहुत ही कठिन व्रत है। तो इसलिए अब इनकी आस्था बढ़ती गई और पूरे देश में
ये बड़े जोर जार से और धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। लेकिन घाट को बंद कर दिया गया है। इसमें राजनीति हो रही है और मेरे समझ में इस पर्व में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो या आम आदमी पार्टी हो। मेरे समझ में ये जो राजनीति हो रही है अपने स्वार्थ के लिए हो रही है। इस पर्व को जो महापर्व जिसको कहा जाता है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे